यूरोपीय देश स्वीडन ने सरेआम कुरान जलाने की इजाजत दी। स्वीडन को सबक सिखाने के लिए 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC दिन रात कसमें खा रहा था, लेकिन सबको हैरान करते हुए तुर्की ने नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। मुबारक हो आप सबको। मुसलमानों के सुल्तान रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उस स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप के लिए तुर्की के सदर की जानिब से, सुल्तान की जानिब से, इर्तुगरुल गाजी की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि तुर्की OIC के बाकी मुस्लिम देशों को क्या जवाब देगा। तुर्की जो अपने को सारे मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है, वही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने सारे मुस्लिम दुनिया के चेहरे पर कालिख पोत दिया है। अभी जो स्वीडन में कुरान को जलाया गया था, उस पर तुर्की विरोध करने वाले में सबसे आगे था, और वही तुर्की अब उसी स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए हामी भर दिया है, अपनी सहमति जता दिया है। मामला क्या है, समझने की कोशिश करें। मुबारक हो आप सबको। मुसलमानों के सुल्तान रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने कुरान मजीद के नुस्खे को सीने से लगाया, उन्हें धोखा देने के सिर्फ एक रोज के बाद तुर्की के सदर ने स्वीडन, वो स्वीडन जिसने अभी रिसेंट मिसाल है कि स्वीडन ने कुरान मजीद के नुस्खे के साथ स्वीडन में क्या किया जाता है, उस स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप के लिए तुर्की के सदर की जानिब से, सुल्तान की जानिब से, इर्तुगरुल गाजी की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया। यूरोपीय देश स्वीडन ने सरेआम कुरान जलाने की इजाजत दी। स्वीडन को सबक सिखाने के लिए 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC दिन रात कसमें खा रहा था, लेकिन आज स्वीडन ने इन सभी मुस्लिम देशों को हरा दिया है। आप जानते ही हैं कि स्वीडन बस इतना चाहता था कि वो नाटो का सदस्य बन जाए, लेकिन नाटो समूह का एक देश तुर्की ऐसा होने नहीं दे रहा था। इसी के बाद से स्वीडन में तुर्की और इस्लाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन सबको हैरान करते हुए तुर्की ने नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। यानी स्वीडन जो चाहता था उसे मिल गया। कई लोगों को लग रहा था कि कुरान जलाने की घटना के बाद तुर्की कभी भी स्वीडन को नाटो में शामिल नहीं होने देगा, लेकिन अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अब आप ही बताइए कि तुर्की OIC के बाकी मुस्लिम देशों को क्या जवाब देगा। तुर्की दुनिया भर के मुस्लिम लोगों से क्या कहेगा। ये सभी तो सोचकर बैठे थे कि इस्लाम का अपमान करने वाला स्वीडन जिंदगी भर भुगतेगा, लेकिन स्वीडन को तो इनाम मिल गया। आपके मन में सवाल होंगे कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया। वही तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज बुलंद करते हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मुख्तस करवाने में भी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बहुत ज्यादा किरदार रहा। ये एक साल से स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को अप्रूवल नहीं दे रहे थे, और उसकी वजह यह बताई जा रही थी कि दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ इकदामात उठाए जाएं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ इकदामात उठाए जाएं। लेकिन आज तुर्की के सदर ने राज खोल दिया और ये बताया कि नहीं नहीं, असल वजह तो है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप, असल वजह है F-16 फाइटर जेट्स। और इस मुसलमान लीडर ने, मैं तो ये कहूंगा कि अपना ईमान बेच दिया। यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप, आपको मालूम है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे ज्यादा इकदामात कहां से सामने आते हैं? सबसे ज्यादा इकदामात सामने आते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, और उसी यूरोपियन कंट्रीज की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान। अपना ईमान साइड पर रख के अब ये तो नहीं होगा कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के बाद ये अपने न्याम में से तलवार निकाल देंगे और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो तमाम ममालिक हैं यूरोप के, उनकी गर्दनें जो हैं वो कलम कर देंगे। बल्कि मैं आपको एक अरबी की बहुत मशहूर कहावत है, अरबी में कहते हैं कि जब गैरत रंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स में इस्तेमाल होती हैं। आजकल के जो मुसलमान लीडर्स हैं, इनकी गैरत रंग आलूद हो चुकी है। इनकी तलवारें सिर्फ रक्स में इस्तेमाल होने के लिए निकलती हैं। किसी इस्लाम मुखालिफ मुल्क का, किसी इस्लाम मुखालिफ लीडर का गला काटने के लिए इनकी तलवारें न्याम में से नहीं निकलती। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने इस बयान से, अपने इस मुतालबे से ये साबित कर दिया कि जिसने गुज़िश्ता दिनों कुरान मजीद के नुस्खे को सीने से लगाया, आपने उसको पहले तो धोखा दिया। जो कैदी आपने छोड़ दिए, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अज़ाव बटालियन के जो कमांडर्स हैं वो आपने छोड़ दिए, और उसके बाद जो स्वीडन, जिसने कुरान मजीद के नुस्खे की बेहुरमती की एक मरतबा नहीं बल्कि 5 से ज्यादा मरतबा स्वीडन के अंदर कुरान मजीद के नुस्खे की बेहुरमती की गई, और ये यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के बदले में इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। तुर्की आखिर स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए कैसे राजी हो गया। दरअसल एक छोटे से यूरोपीय देश लिथुआनिया में नाटो की बैठक चल रही है।
इसी बैठक के लिए लिथुआनिया में सभी नाटो सदस्य मौजूद हैं। यहीं पर स्वीडन और तुर्की के बीच मुलाकात हुई। नाटो के महासचिव जीन्स स्टोलनबर्ग ने इस बात की जानकारी दी कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने देश की संसद में स्वीडन की सदस्यता के लिए सहमति जता दी है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस्लामिक देश तुर्की ने इस्लाम का ही अपमान करने वाले स्वीडन का साथ दे दिया। दरअसल तुर्की ने एक डील की है। तुर्की ने कहा है कि वो स्वीडन को नाटो में शामिल होने देगा, लेकिन इसके बदले में तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने पर तुरंत फैसला लिया जाए। यानी तुर्की ने कहा कि स्वीडन नाटो में जाएगा तो हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए। कुछ फायदा अगर स्वीडन को मिल रहा है तो कुछ फायदा तुर्की को भी मिलना चाहिए। चलिए कोई नहीं, सब अपना अपना फायदा ही देखते हैं। लेकिन ये बात इस्लाम को मानने वालों को कौन समझाए? इसमें कोई दो राय नहीं कि तुर्क कबीले बड़े लड़ाकू होते थे और उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती। तुर्की में ही दरअसल ओटोमन अम्पायर का बड़ा साम्राज्य था और उसने कई महाद्वीप को, कई देशों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उस ओटोमन अम्पायर की दुनिया में तूती बोलती थी। तुर्क से ही आए मंगोल और तुर्क कबीले ने मिलकर हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य का भी निर्माण किया था। लेकिन अब उसी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान ने पूरे मुस्लिम दुनिया के जो 56 देश हैं उनके मुंह पर कालिख पोत दिया है। दरअसल मुस्लिम दुनिया का नेता कौन बने, उसमें सऊदी अरब और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान जब से इन्होंने सत्ता संभाला है तब से होड़ लगी हुई है। तुर्की को लगता है कि चूंकि वह पहले पूरी दुनिया पर राज कर चुका है, दुनिया के अधिकांशतः भागों में उसके साम्राज्य का विस्तार था, इसलिए अब तुर्की को यह अवसर मिला है कि कम से कम वह पूरी दुनिया पर राज न कर सके तो मुस्लिम दुनिया का नेता ही बन जाए। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया में मक्का मदीना है और ओआईसी के अध्यक्ष होने के नाते सऊदी अरब उसका पदेन अध्यक्ष बना हुआ है। और इन दोनों के कंपटीशन के बीच तुर्की हमेशा से जब भी कोई मुसलमानों के बारे में कोई मामला आता है सबसे आगे बढ़ चढ़ कर बोलने की कोशिश करता है। जैसे उसमें से जम्मू कश्मीर का मसला जब भारत ने विशेष दर्जा समाप्त किया था, या जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की हालत को लेकर तुर्की सबसे आगे रहता है, जबकि भारत ने मानवीयता के आधार पर बड़ी तुर्की की मदद भी की है, लेकिन तुर्की अपने बदजुबानी से बाज नहीं आता है। अब वही तुर्की जिसने स्वीडन का विरोध किया था, स्वीडन का बाइकआउट करने के लिए सारी मुस्लिम दुनिया को कॉल दिया था कि अपने अपने राजदूतों को बुलाएं, और वही तुर्की वहीं के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान ने यू टर्न लेते हुए स्वीडन को अब नेटो में शामिल करने की अपनी सहमति जता दी है, जबकि यह तैयब उर्दगान बहुत पहले से इसका विरोध करते आ रहे थे। और वह किसके लिए? कि तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए। क्या यही मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का यह नेता बनने का यही फैसला है कि एक छोटे से फायदे के लिए पूरा इस्लाम को ही बेच दिया? लेकिन किया क्या जाए, ऐसा ही हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।